Hello everyone, my name is Amrinder Dwivedi and I am law intern in Law Current Associates and Consultancy. Today we will discuss topic defamation, which is defined under section 499 of IPC. सेक्शन 499 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत अफवाह फैलाना जिससे कि उसके रेपुटेशन को कोई हानि पहुंचे उसे डेफेमेशन कहते हैं। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग डेफेमेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला लिबल डेफेमेशन, दूसरा सिलेंडर। लिबल डेफेमेशन परमानेंट डेफेमेशन होता है और सिलेंडर डेफेमेशन नॉन परमानेंट डेफेमेशन होता है। डेफेमेशन के कुछ मेन एलिमेंट्स हैं जैसे कि द स्टेटमेंट शुड बी मेड, दूसरा है द स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू द प्लेंटिफ, तीसरा है द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी, लास्ट वन द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश एंड ईटीसी। जैसे डेफेमेशन के कुछ एलिमेंट्स हैं वैसे ही डेफेमेशन के कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो ये है कि ट्रूथ, पब्लिक सर्वेंट, कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड कोर्ट जजमेंट्स, विटनेस एंड ईटीसी। पहला एक्सेप्शन है ट्रूथ। इसमें स्टेटमेंट जो पब्लिश हुआ है वो ट्रू होना चाहिए और अगर वो ट्रू है तो इस केस में कोई भी डेफेमेशन फाइल नहीं हो सकता। दूसरा एक्सेप्शन है पब्लिक सर्वेंट। इसमें किसी भी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी बताना, उसके ड्यूटी के लिए उसको कुछ कहना, ये डेफेमेशन में नहीं होता है। तीसरा है कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अगर किसी भी व्यक्ति का मान हानि होता है तो वो इस बेसिस पे कोई भी डेफेमेशन फाइल नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑनगोइंग ट्रायल है। चौथा है कोर्ट जजमेंट। इसमें अगर किसी भी जजमेंट या फिर किसी भी ऑर्डर, अगर किसी व्यक्ति का उस ऑर्डर से मान हानि होता है तो वो किसी भी डेफेमेशन को फाइल नहीं कर सकता क्योंकि ये एक लीगल प्रोसीडिंग है। एंड फिफ्थ वन इज विटनेस। इसमें अगर कोई भी फॉल्स विटनेस है और उसके अगेंस्ट कोई भी डेफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश होता है तो इस बेसिस पे वो डेफेमेशन फाइल नहीं कर सकता क्योंकि वो एक फॉल्स विटनेस है। ये था डेफेमेशन का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप सबको बताया। धन्यवाद।